एक ऐसी मार्मिक कहानी जो इस महाकुंभ की मौनी अमावस्या पर घटित हुई, जो आपको भावुक कर देता है, साथ ही हमें जीवन का सबक भी सिखाता है। प्रयागराज के पवित्र शहर में सूरज उगने लगा, जिससे चारों ओर सुनहरी चमक फैल गई। हवा में धूप और आरती की महक थी और लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा, यमुना और कल्पित सरस्वती नदियों के संगम में डुबकी लगाने के लिए एकत्र हुए थे। यह मौनी अमावस्या अमृत स्नान का अति विशेष आयोजन था, जिससे मुक्ति और आशीर्वाद मिलने का अवसर था। इस अपार भीड़ में बिहार के एक छोटे से गांव का युवक अर्जुन भी था। उसने दिनों तक यात्रा की थी, आस्था और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की उम्मीद से प्रेरित होकर। उसके साथ उसकी वृद्ध मां शांति भी थी, जिसकी दुर्बलता उसकी आस्था की शक्ति को दर्शाती थी। वे वर्षों से इस क्षण का सपना देख रहे थे, हर एक रुपए को बचाकर इस तीर्थयात्रा को संभव बनाया था। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, वातावरण और भी उत्साहित होता गया। भक्ति गीतों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी और हर हर गंगे के गूंजते नारे भीड़ में एक लहर की तरह फैल गए। अर्जुन अपनी मां का हाथ कसकर पकड़े हुए था, भीड़ के बीच से मार्ग बनाते हुए नदी के किनारे की ओर बढ़ा। लोगों की संख्या भयावह थी, लेकिन दिव्य आशीर्वाद का वादा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। दूसरी ओर दिल्ली से आई स्कूल टीचर कविता अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ आई थीं। उन्हें विश्वास था कि पवित्र डुबकी उनके परिवार को दिव्य और एक दूसरे के और करीब ले आएगी। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्हें शांति का अनुभव हुआ, जैसे कि इस यात्रा से उनके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। जैसे ही तीर्थयात्रियों ने पानी में प्रवेश करना शुरू किया, भीड़ में उन्माद बढ़ गया। ऊर्जा ऐसी थी जैसे एक सामूहिक विश्वास और भक्ति की लहर। अर्जुन और शांति ने नदी के किनारे एक स्थान पाया और श्रद्धा के साथ वे पवित्र जल में प्रवेश किए। नदी की ठंडी छुअन उनके त्वचा को स्पर्श कर रही थी, जैसे कि उन्हें दिव्य उपस्थिति का स्मरण करा रही हो और वे आत्मा की शुद्धि के लिए डुबकी लगा रहे थे। लेकिन भक्ति और प्रार्थनाओं के बीच अचानक एक हंगामा मच गया। भीड़ अपनी उत्सुकता में आगे धकेलने लगी, जिससे भय का लहर फैला। अर्जुन ने देखा कि उसकी मां का हाथ ढीला हो गया और कुछ ही क्षण में शांति लोगों के ज्वार में बह गई। उसने उसकी मां का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज भीड़ के शोर में खो गई। कविता भी इस भीड़ भाड़ में फंस गई। उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ा, उन्हें भीड़ के दबाव से बचाने की कोशिश की। उसके पति का चेहरा चिंता से भर गया, जैसे वह अपने परिवार को साथ रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ की दबाव ने उन्हें हिलने तक नहीं दिया। जिस शांत क्षण की उन्हें तलाश थी, वह अब एक अनिश्चित संघर्ष बन गया। स्थिति तेजी से गंभीर हो गई। भीड़ का दबाव सहन करने योग्य नहीं रहा और लोग गिरने लगे, पीछे की भीड़ के पैरों तले कुचलते हुए। दर्द की चीखें और मदद की पुकार हवा में गूंज उठी, लेकिन भीड़ के ज्वार को रोकना असंभव था। अर्जुन ने अपनी मां को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ भयभीत चेहरे और गिरे हुए शरीर दिखाई दिए। अधिकारियों और राहत कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन इस बड़ी आपदा में उनका प्रयास नाकाफी था। एक बार जो पवित्र सभा थी, अब शोक और दुख का दृश्य बन गई थी, जिसमें अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके थे और कई अन्य घायल थे। घंटों बाद जब स्थिति नियंत्रण में आई, तब मौनी अमावस्या का यह दृश्य एक दुखद स्मृति बन गया। जो नदी के किनारे कभी आशा और भक्ति से भरपूर थे, वे अब दुख और निराशा से भरे हुए थे। जीवित बचे हुए लोग अपने प्रियजनों को खोजने लगे, उनकी पुकारें हवा में गूंज रही थीं। अर्जुन को उसकी मां का निर्जीव शरीर गिरे हुए लोगों में मिला। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे जब उसने अपनी मां को अपनी बाहों में लिया और प्रेम और पछतावा के शब्द फुसफुसाए। उसने आशीर्वाद की खोज में यहाँ आया था, लेकिन अब वह अपनी मां को खोने की कठोर सच्चाई का सामना कर रहा था। कविता और उसका परिवार भी अपनी बेटी को खोजने में व्यस्त थे।
उनका बेटा अपने पिता के पास सहमा हुआ खड़ा था। उसकी मासूम आंखों में भ्रम और भय था। आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या की यह त्रासदी जीवन की नाजुकता की एक गहरी याद बन गई। जिन्होंने इस हादसे में जान गंवाई, उनकी कहानियां सुनाई गईं, उनकी यादें बचाए रखने वालों ने सम्मानित की। अर्जुन अपने गांव लौट आया, अपने नुकसान का बोझ लिए हुए, लेकिन अपनी मां की अडिग आस्था की शक्ति के साथ। कविता का परिवार आखिरकार अपनी बेटी को घायल अवस्था में पाया, लेकिन जीवित, और उन्होंने एक दूसरे को और कसकर पकड़ लिया। कुंभ मेला जारी रहा, श्रद्धा की अडिग भावना का प्रमाण। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की भगदड़ ने वहां मौजूद सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। आस्था और भाग्य के बीच के नाजुक संतुलन की एक मार्मिक याद बन गई।